शहर लाहौर में इचरे का इलाका है जहां पर आज इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जिसमें 3 बच्चों को बेदर्दी से तेजधार आले से इनके गर्दनें काटकर इनको कत्ल कर दिया गया। सिर्फ चंद घंटों में पंजाब पुलिस ने मरकजी मुलजिम की तलाश यकीनी बनाई और मरकजी मुलजिम को धर लिया। ये मुलजिम कौन है, तमाम तर तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताता हूं। नाज़रीन, आज हमने देखा कि तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब लाहौर के इलाके इचरा में एक फ्लैट पर से कॉल जाती है 15 पर और बताया जाता है कि यहाँ पर 3 बच्चों को, जिनकी उम्रें 1.5 साल से 6 साल तक हैं, इनको बेदर्दी से तेजधार आले से कत्ल कर दिया गया है। जिसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, वहाँ पर जाए वकुआ पर जाती है, डेड बॉडीज़ को जो है वो अपनी तहवील में लेती है। पहले बच्चों का चचा जो है वो मंजरेआम पर आता है, उसकी चाल चलन देखकर पुलिस का शक उसकी जानिब जाता है और उसको मौका से जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद खबरें गर्दिश करती हैं कि पहले माँ और फिर इन्हीं बच्चों के बाप को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जो है वो इनके हवाले से खबरें इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही थी कि शायद चचा ही इन्वॉल्व है, तासुर यही जा रहा था। लेकिन अब पंजाब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सिर्फ चंद घंटों के जो है वो इस तहकीक के दौरान मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया और मरकजी मुलजिम कोई और नहीं बल्कि इन्हीं 3 बच्चों की अपनी सगी माँ है। और इनके हवाले से बताया जा रहा है कि माँ ने जो अभी तक पुलिस को बयान दिया है, इस बयान के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि इस खातून का बयान ये है कि चूँकि मेरा हस्बैंड इसकी टांग कुछ अरसे से टूट चुकी थी, ये घर पर था और अब मुझे बदकारी की जानिब लगाना चाह रहा था, जिस्म फरोशी की जानिब लगाना चाह रहा था, जिसकी वजह से हमारे आपसी इख्तलाफात होते थे। मैं अपना ज़ाती तजर्बा बताता चलूँ तो आज कवरेज के दौरान भी जब मैं उस जाए वकूआ पर मौजूद था तो मैं जो है वो एज लाइव कर रहा था। ऐसे में जो है वो इलाका मकीन एक नौजवान था जो बार बार मेरे कान के करीब आकर बता रहा था कि सर, ऊपर फ्लैट पर जिस्म फरोशी भी होती है, जिस पर मैंने उस वक्त गौर न की और मैंने 1-2 अपने जो है वो सीनियर से इस हवाले से बात की कि मकामी लोग ये बता रहे हैं कि शायद ऊपर जिस्म फरोशी होती थी, इस वजह से भी इस फ्लैट के थोड़े से मामलात तल्ख समझे जाते थे। लेकिन जो है वो उस वक्त इतना संजीदा ना होने के बाद आखिर बात वही निकली कि इस खातून का जो बयान है वो यही है कि मेरा हस्बैंड मुझे जिस्म फरोशी की जानिब कहता था कि जाएँ अपना जिस्म बेचें और घर चलाएँ, क्योंकि मेरी टांग टूट चुकी है और टांग के बाद जब थोड़ा सा बेहतरी है ये चलने के जो है वो चलना और फिरना इस रमज़ान नामी शख्स ने शुरू किया, तो इसने अपने ही फ्लैट के नीचे छोटी सी एक रिपेयरिंग की दुकान बनाई थी जहाँ पर ये मोटर बाइक्स और दीगर चीज़ें रिपेयर किया करता था। और इनके जो मकामी लोग हैं उन्होंने भी ये बताया था कि आज भी तकरीबन 1 बजे के करीब ये शख्स यहीं पर इलेक्ट्रीशियन के साथ मौजूद था और उससे जो है वो बातें कर रहा था, उसे कह रहा था कि मेरे फ्लैट की लाइट जो है वो न डिस्कनेक्ट कीजिएगा। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जहाँ से पुलिस का शक इन वालदैन की जानिब से गया कि जब उस फ्लैट के करीबी CCTV वीडियोज़ मौसूल की गई तो पुलिस ने ये देखा कि पहले वालिदा और फिर उसके सिर्फ चंद मिनट के बाद ही चचा फ्लैट से निकलते हैं और फिर फ्लैट को लॉक लगा दिया जाता है। तो ये तमाम तर तफसीलात आज लाहौर के इचरा के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की है और मरकजी मुलजिम इन बच्चों को जन्म देने वाली इनकी अपनी ही वालदा निकली है। मजीद इस केस में क्या अपडेट्स आएंगी आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।